आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं 4 साल के बच्चे के लिए बेबी फ्रॉक। बेबी फ्रॉक बनाने के लिए यहाँ पे मैंने आधा मीटर कपड़े का यूज़ किया है। सबसे पहले हम अपर पार्ट की मार्किंग करेंगे, तो उसके लिए मैंने 2 पीसेस ऑफ फैब्रिक का यूज़ किया है। इसकी लेंथ है 9.5 इंच और इसकी जो विड्थ है, चौड़ाई है, वो 17.5 इंच है। तो सबसे पहले हम फ्रंट की मार्किंग करेंगे। तो हमने कपड़े को ऐसे ऑन फोल्ड कर लिया है। अब जो है ऑन फोल्ड वाली साइड है जो, वो आपकी तरफ है और ये खुली वाली साइड हमारी तरफ है। ऑन फोल्ड से इसकी मार्किंग बता देते हैं। लेंथ इसकी 9.5 इंच है और ऑन फोल्ड से इसकी विड्थ जो है वो 8.5 इंच है। सबसे पहले एक स्ट्रेट लाइन खींचेंगे। स्ट्रेट लाइन खींचने के बाद इसकी जो लेंथ आई है वो 9 इंच आई है। वाइट पार्ट हमें कट करके निकाल देना है। तो अब इसकी लेंथ 9 इंच है। ऑन फोल्ड की साइड से हम अब तीरे की मार्किंग करेंगे, यानी कि शोल्डर की। तो आपका जितना भी शोल्डर आ रहा है आपको डिवाइड करना है 2 से। हमारा शोल्डर 10 इंच आया, हमने उसे डिवाइड किया 2 से, तो 5 इंच पे हमने यहाँ पे शोल्डर की मार्किंग की है। अब जहाँ पे हमने शोल्डर की मार्किंग की है वहीं से हम आर्म होल राउंड की मार्किंग करेंगे। तो जितना भी आपका आर्म होल राउंड आ रहा है आपको डिवाइड करना है 2 से। तो आर्म होल राउंड यहाँ पे हमारा 10 इंच आ रहा है, हमने डिवाइड किया 2 से, तो हम यहाँ पे आर्म होल की मार्किंग 5 इंच पे कर रहे हैं। तो अब हम लाइन खींच के आर्म होल लाइन बनाएंगे। अब जहाँ पे हमारा आर्म होल लाइन एंड हुआ है वहीं पे हमें एक स्ट्रेट लाइन खींचना है और ये जो स्ट्रेट लाइन है इसे हम चेस्ट लाइन कहते हैं। तो अब हम चेस्ट की मार्किंग करेंगे। तो सबसे पहले हमने एक स्ट्रेट लाइन खींचा और इसी लाइन पे अब हम चेस्ट की मार्किंग करेंगे। तो आपका जितना भी चेस्ट है आपको डिवाइड करना है 4 से, क्योंकि हमारा जो कपड़ा है वो 4 फोल्ड में है। तो हमारा जो चेस्ट है वो है 24 इंच। 24 इंच को डिवाइड किया 4 से, तो यहाँ पे आ रहा है 6 इंच। तो हम यहाँ पे 6 इंच पे मार्किंग करेंगे। 6 इंच पे हमने चेस्ट की मार्किंग की। अब हम आर्म होल की गोलाई देंगे। तो उसके लिए आपको आर्म होल लाइन पे अपना मेजरिंग टेप रखना है और उसको बीच से मोड़ना है और एक सेंटर पॉइंट निकालना है और घुमाव देते हुए आपको आर्म होल ड्रॉ कर लेना है। तो यहाँ पे हमारा आर्म होल बन के रेडी हो चुका है। अब हम मार्किंग करेंगे वेस्ट लाइन की। तो 9 इंच पे हमने वेस्ट लाइन की मार्किंग की है, तो एक स्ट्रेट लाइन बना देंगे और अब हम वेस्ट राउंड की मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पे हम वेस्ट राउंड की मार्किंग 6 इंच पे कर रहे हैं। जितना भी आपका वेस्ट आ रहा है आपको डिवाइड करना है 4 से। तो यहाँ पे भी हमने वेस्ट की मार्किंग 6 इंच पे की है और फिर यहाँ पे हम 1-1 इंच का मार्जिन लेंगे और मार्जिन लेते हुए फिर एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो यहाँ पे हमारी 1 इंच की मार्जिन हो गई है। अब इसी पॉइंट से जहाँ पे हमारा वेस्ट राउंड ख़त्म हुआ है वहाँ से हम 0.5 इंच ऊपर जाएंगे और 0.5 इंच ऊपर जाके अब यहाँ से हमें ऑन फोल्ड की साइड से हमें एक डायगोनल लाइन बना देनी है। अब हम नेक की मार्किंग करेंगे। तो ऑन फोल्ड साइड से यहाँ पे मैं 2.25 इंच पे मैंने नेक की विड्थ ली है और नेक की जो लेंथ है मैंने 2 इंच पे लिया है। तो नेक की जो विड्थ है वो 2.25 इंच है और नेक की जो लेंथ है वो 2 इंच है। अब हमें हल्के हाथों से घुमाव देते हुए राउंड का शेप बनाना है। नेक बनाने के बाद अब हमें शोल्डर स्लोप बनाना है। तो उसके लिए हम जो आर्म होल लाइन पे 0.5 इंच नीचे की तरफ जाएंगे और नेक की पॉइंट से मिला देंगे। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो कटिंग हमें कुछ ऐसे करनी है। यहाँ पे हम मार्जिन छोड़ते हुए और जो हम 0.5 इंच ऊपर की तरफ आए थे उसको कट करते हुए करेंगे। अब हम इसकी नेक की कटिंग करेंगे।
हमारा फ्रंट पार्ट बनके रेडी हो चुका है। अब हम बैक की कटिंग करेंगे। उसके लिए हमारी जो विड्थ है वो 17.5 इंच है और लेंथ हमने 9 इंच तक रखी है। अब हम इसे ऑन फोल्ड करेंगे। ऑन फोल्ड के बाद आपको इसकी मार्किंग बता देते हैं। तो ऑन फोल्ड के बाद ये 8.5 इंच का है और लेंथ इसकी 10 इंच के बराबर है। तो ऑन फोल्ड वाला हिस्सा हमारी तरफ है और खुला वाला हिस्सा आपकी तरफ है। तो सबसे पहले हम एक स्ट्रेट लाइन खींचेंगे और स्ट्रेट लाइन खींचने के बाद 1-1 इंच का मार्जिन देते हुए हम एक स्ट्रेट लाइन बनाएंगे। तो यहाँ पे हमने एक और स्ट्रेट लाइन बना दी है 1 इंच छोड़ते हुए और यहाँ पे 1 इंच का हमने गैप छोड़ा है खुली हुई साइड से। अब हमने जो फ्रंट पार्ट बनाया था उसे हम यहाँ पे ऐसे 1 इंच छोड़ते हुए ऐसे प्लेस कर देंगे। और एक बात का आपको ध्यान रखना है कि जो ऑन फोल्ड का साइड है वो ऑन फोल्ड साइड खुली हुई साइड पे है। अब हम इसकी मार्किंग कर लेंगे और यहाँ पे आप देख रहे हैं आर्म होल मार्किंग करते हुए, शोल्डर मार्किंग करते हुए और नीचे वाला हिस्सा हमने मार्क किया है राउंड वेस्ट का। और ऐसे मार्किंग करते हुए अब जो हमारा बैक नेक है वो फ्रंट नेक से 1 इंच छोटा होगा। तो हमें जो बैक नेक है वो फ्रंट नेक से 1 इंच छोटा बनाना है। तो अब हम नेक की मार्किंग करेंगे। 1 इंच छोड़ते हुए हम ऐसे राउंड में शेप देंगे और यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने 1 इंच छोटा कट किया है बैक नेक को फ्रंट नेक से। और अब हम इसकी मार्किंग करने के बाद अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। अब हम बैक नेक की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पे हम 1 इंच का गैप छोड़ेंगे और बैक नेक की कटिंग करेंगे। फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट की कटिंग हमने कर ली है। अब हमें फ्रॉक की निचले हिस्से की मार्किंग करनी है। फ्रॉक के निचले हिस्से की जो चौड़ाई है वो कितनी रहेगी ये हम किसी भी साइज़ के लिए कैसे पता कर सकते हैं, उसका एक आसान तरीका है। उसके लिए हम फ्रंट पार्ट की चौड़ाई नापेंगे। यहाँ पे फ्रंट पार्ट की जो चौड़ाई है वो 14 इंच आ रहा है। आपका जितना भी इंच आए आपको उसमें इंटू 2 करना है। तो यहाँ पे हमने 14 इंच लिया है, इसका हम डबल करेंगे। तो यहाँ पे हमें 14 का जो डबल होगा 14 इंटू 2 यानी कि 28 इंच आएगा। तो हमें जो फ्रॉक की जो विड्थ रखनी है वह 28 इंच रखनी है। तो अब हम बैक पार्ट की सिलाई करेंगे। बैक पार्ट को एक के ऊपर एक रखते हुए अब हमें सिलाई करना है। 2.5 इंच तक का हमें गैप छोड़ना है। यहाँ पे मैं निशान लगा रही हूँ और फिर इसमें सिलाई लगा देनी है। तो यहाँ पे हमने 2.5 इंच का गैप छोड़ते हुए सिलाई लगा दी है। अब इसे ऐसे ओपन करके इसमें 0.5 इंच और 0.5 इंच मोड़ते हुए इसमें हम सिलाई लगा देंगे। तो बैक पार्ट हमारा रेडी हो चुका है। पीछे से ये कुछ ऐसा दिखता है और बैक पार्ट के फ्रंट पार्ट कुछ ऐसा दिखता है। अब हमारा बैक पार्ट रेडी हो चुका है। उसके ऊपर हम फ्रंट पार्ट रखेंगे सीधी के सीधी तरफ करते हुए और शोल्डर में हम सिलाई लगा देंगे। तो यहाँ पे हमने शोल्डर में यहाँ पे सिलाई लगा दिया है और बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट जॉइंट हो चुका है। यहाँ पे अब हम आर्म होल और नेक फिनिश करेंगे। उसके लिए यहाँ पे मैंने रेड कलर की ओरेब पट्टी ली है जिसे हम कुछ इस तरीके से लगा के सिलाई करेंगे। तो ओरेब पट्टी की पहले मैं चौड़ाई बता देती हूँ कितनी है। तो ओरेब पट्टी यहाँ पे मैंने 1.5 इंच की चौड़ाई पे लिया है और इसे हम ऑन फोल्ड करके यूज़ करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने ओरेब पट्टी को ऑन फोल्ड किया है और ये जो ओपन साइड है वो ऐसे रखते हुए अब हमें इसमें सिलाई लगानी है। 0.25 इंच का गैप छोड़ते हुए हम ओरेब पट्टी में हल्का सा खिंचाव देते हुए हम इसमें सिलाई लगाएंगे।
अब एक सिलाई लगाने के बाद हमें इसमें छोटे छोटे कट्स लगाने हैं पूरे आर्म होल में, और कट्स लगाने के बाद पूरे आर्म होल में हम इस पर टॉप स्टिचिंग कर देंगे। तो यहाँ पे हमें जो है वो टॉप स्टिच करना है, तो अब हम इस पर टॉप स्टिच करेंगे। टॉप स्टिच करने के बाद हमने इसे उल्टी साइड पे फोल्ड कर दिया है। अब हम किनारे में फिर से इसमें सिलाई लगाएंगे, और जिस तरीके से हमने आर्म होल फिनिश किया है ठीक उसी तरीके से हमें नेक भी फिनिश करना है। तो आर्म होल हमारा कुछ ऐसे फिनिश होके रेडी हो चुका है। अब हमें ठीक उसी तरह नेक पे भी ऐसे ही पूरे राउंड में पहले सिलाई लगानी है, और सिलाई लगाने के बाद कट करना है। उसके बाद इसमें हम टॉप स्टिच करके उसे पीछे की तरफ मोड़ देंगे। तो यहाँ पे हमने आर्म होल और नेक फिनिश कर लिया है। फ्रॉक का फ्रंट पार्ट हमने पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया है। ये कुछ बैक का हिस्सा है। अब बारी है फ्रॉक के निचले हिस्से की। तो फ्रॉक का निचले हिस्से की जो लंबाई है वह 10 इंच है, 10 इंच लेंथ है, और इसकी जो विड्थ है हमने 30 इंच रखी है। नीचे हमें इसे 0.5 इंच पे फोल्ड करके इसकी मोहरी कंप्लीट करनी है। फ्रॉक में हमें गैदर्स बनाने हैं, तो उसके लिए हमें सिलाई मशीन का नंबर बढ़ाना होगा। तो 2 पे है और हमें इसे 5 नंबर पे सेट करना है, जिससे इसकी सिलाई बढ़ जाए। अब यहाँ पे हमने फ्रॉक का बॉटम पार्ट फिनिश कर दिया है, और अब हम 5 नंबर पे बड़ी सिलाई यहाँ पे लगाने वाले हैं। तो हमने पहले एक सिलाई लगाई, अब हम दूसरी सिलाई लगाएंगे 5 नंबर पे ही। तो यहाँ पे हमने 5 नंबर पे 2 सिलाई लगा दी है। अब ये आप 2 सिलाई देख सकते हैं कि हमने जो सिलाई लगाई थी। अब यहाँ पे आपको 2 धागे मिलेंगे, तो उसमें से आपको एक धागा अलग करना है। और जैसा कि आप देख सकते हैं ये मैंने वाइट वाला धागा पकड़ा, और आपको एक धागा पकड़ के रखना है और फिर इसमें गैदर्स बनाने हैं। तो कुछ इस तरीके से आपको एक धागा बस पकड़ना है और एक हाथ से ऐसे गैदर्स बनाने जाते हैं। आपको ये तब तक करना है जब तक आपका जो कपड़े में गैदर है वो अच्छी तरीके से बन जाए। अब यहाँ पे हमारा जो गैदर है वो रेडी हो चुका है। तो हमें फ्रंट पार्ट को उठाना है और ऐसे सीधी के सीधी तरफ मुंह करते हुए 0.5 इंच की दूरी पे इसमें सिलाई लगा देनी है। तो यहाँ पे हमने 0.5 इंच की दूरी पे सिलाई लगा दी है। तो यहाँ पे हमारा फ्रंट पार्ट जो है वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। ठीक हमने जैसे फ्रंट पार्ट किया है वैसे ही हमें बैक पार्ट भी अटैच करना है। तो फ्रॉक का निचला हिस्सा लेंगे और सीधी तरफ फेस करते हुए फैब्रिक का जो सीधी साइड है वो सीधी साइड को होगा, और मिलाते हुए हमें इसमें सिलाई लगा देनी है। अब हमारा दोनों जो फ्रॉक है वो कंप्लीट हो चुका है। एक के ऊपर एक हम इसे रखेंगे और आर्म होल मिलाते हुए इसे हम सेट करेंगे। अब हमें चेस्ट की मार्किंग करनी है, तो उसके लिए हम 1-1 इंच का गैप छोड़ते हुए यहाँ पे निशान लगा रहे हैं। आपका जो भी मेजरमेंट है आपको ठीक ऐसे ही निशान लगाना है। 1 इंच पहले मैंने यहाँ छोड़ा और 12 इंच पे मैं निशान लगाऊंगी, क्योंकि हमारा जो राउंड चेस्ट है वो 24 इंच है। तो यहाँ पे मैंने 12 इंच पे निशान लगाया है। आपका जितना भी चेस्ट हो आपको ऐसे ही मेजरिंग टेप रख के और आपको निशान लगाना है। तो यहाँ पे हमने 12 इंच पे निशान लगाया। अब हम 1-1 इंच छोड़ते हुए इसमें सिलाई लगा देंगे। तो यहाँ हमने सिलाई लगा दिया है, और हमारा जो फ्रॉक है वो फ्रंट साइड और बैक साइड से कुछ ऐसा दिख रहा है। फ्रॉक की जो लेंथ है वो 16.5 इंच है, और इसकी जो चेस्ट है वो 12 इंच है, यानी कि 24 इंच। अब बैक साइड से हमारा जो फ्रॉक है कुछ ऐसा दिख रहा है, और इसकी फिनिशिंग और गैदर दोनों बहुत ही अच्छी तरीके से हुए हैं। तो यहाँ पे हमारा 4 साल के बच्चे का फ्रॉक बन के रेडी हो चुका है, बहुत ही अच्छी फिनिशिंग के साथ। वीडियो अच्छा लगा हो तो स्टिच विद बुलबुल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।